हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफी लोगों को डाउट्स रहते हैं कि भाई ये आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसका हम परफेक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको आईटीएम समझ में आएगा, आपको एटीएम समझ में आएगा, आपको ओटीएम समझ में आएगा, आपको अपने कैपिटल के हिसाब से क्या चीज प्रेफर करनी चाहिए, आपको किस पे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस पे ज्यादा लॉस होगा, वो सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है हमारे प्रीवियस, जिसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक क्लियर कराए हैं, ऑप्शन बाइंग होते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, वो नहीं समझा आप लोगों ने, जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लेना। देन आज हम बात करते हैं कि देखो, सबसे पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर कोई सी भी ट्रेडिंग हो, मार्केट के अंदर आपको दो टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। वो एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर्स। अब देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर्स देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कम पैसा चाहिए होता है और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। देखो, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है सीई और एक होता है पीई। अब देखो, बाइंग अगर आप करते हो, आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप सीई का बाय करोगे। सीई को, सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, ठीक है। अगर आप पुट मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहां से डाउन जाने वाला है, गिरने वाला होता है, तो आप क्या खरीदोगे, पुट खरीद लोगे, यानी पीई, इसको बोलते हैं पुट यूरोपियन, ठीक है। अब आते हैं हम अपना सेलिंग पे, ठीक है। बाइंग में क्या होता है, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम कॉल खरीद लेंगे, हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, हम पुट खरीद लेंगे। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग में आपको पता है पैसा ज्यादा चाहिए होता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप सेलिंग करनी है, हम सेलिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग उस सिचुएशन में खरीदेंगे पुट यूरोपियन को। और हमें लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम लोग खरीदेंगे सीई को, कॉल यूरोपियन को, ठीक है। अगर हमें लगेगा मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो हम सेलिंग में सीई खरीदेंगे, और नीचे हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम बाइंग में सीई खरीदेंगे, ठीक है। जस्ट बाइंग और सेलिंग में एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि कब सेलिंग कर, मतलब बाय में कब कॉल खरीदते हैं और कब पुट खरीदते हैं, और सेल में कब पुट खरीदते हैं और कब कॉल खरीदते हैं। देन अब इसके बाद बात करते हैं हम आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम होता क्या है। देखो, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है, जो प्राइस चल रहा होता है। आईटीएम का मतलब होता है जो एटीएम के अंदर आने वाले प्राइस, और ओटीएम का मतलब होता है एटीएम के बाहर के प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो, एटीएम का मतलब जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो है 42,200 का। तो 42,200 के पीछे के जितने प्राइस होंगे, जो उसके अंदर के जितने भी प्राइस होंगे, वो होंगे आईटीएम के। लाइक 42,100, 42,000, 41,900, 41,800, ये सब होंगे आईटीएम के, जिसको बोलते हैं हम इन द मनी। एटीएम एट द मनी जो प्राइस चल रहा होता है, और ओटीएम जो एटीएम के बाहर के प्राइस होते हैं। लाइक अगर आप एटीएम का प्राइस चल रहा है 42,200 का, तो उसके ऊपर के जितने भी प्राइस होंगे, लाइक 42,300, 42,400, 42,500, वो सब होंगे ओटीएम के, ठीक है। अब देखो, यहां पे हम बात करते हैं कुछ चीजें जो हमारे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको परफेक्ट एक स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को समझना है, आपको प्रीमियम कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है, रिस्क किसमें ज्यादा होता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा प्रीमियम किस में देना पड़ेगा। तो देखो, फॉर एग्जांपल, यहां पे देखो, आप देखो, एटीएम जो आईटीएम है, इसका जो स्ट्राइक, जो बैंक निफ्टी का प्राइस है 42,200, ठीक है। हम लोग खरीदने वाले हैं आईटीएम में, तो आईटीएम में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। यहां पे आप लोग देखोगे 42,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो प्राइस इस टाइम चल रहा है वो है 414 रुपए, ठीक है। यहां पे 414 रुपए, यह है आपका आईटीएम का प्राइस। और एटीएम का प्राइस दोस्तों आपका है 288 रुपए, मतलब 288 रुपीज। ये है 42,200 का, ठीक है। ये वाला 42,000 रुपए का है, यह है 42,200 का। और 42,300 का जो है आपका, यह है 189 रुपीज का, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे, जो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में जो प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगा होता है, वो होता है आईटीएम का। क्योंकि आप देखो, यहाँ पे आईटीएम के एक शेयर का प्राइस है 414 रुपए, और आपको पता है हम बैंक निफ्टी में जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लॉट्स में बाय करना होता है। मतलब 25 लॉट्स हमें, मतलब एक जो बैंक निफ्टी का लॉट होता है वो 25 शेयर का होता है। तो एक लॉट के अंदर, अब ये एक शेयर का प्राइस है 414 रुपए, तो हमें 25 शेयर के यहाँ पे हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 10,350 रुपए। 10,350 रुपए का एक लॉट होगा आईटीएम का, और जो है 7,200 रुपए का एक लॉट होगा एटीएम का, और 4,725 रुपए का एक लॉट होगा ओटीएम का। मतलब सबसे महंगा आप लोग देखोगे जो
अब प्रीमियम होगा वो होगा आईटीएम का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हाई प्राइस होता है वो होता है आईटीएम का, ठीक है। अभी अब हम ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे बात करेंगे। देन उसकी हम बात करते हैं रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा हमें पैसा किस में कमा सकते हैं। तो देखो उसके लिए हम एक आपको सबसे पहले आपको जो जानना पड़ेगा वो है ब्रेक इवन। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन का मतलब जो अभी करंट हम इनकेस अगर हम आईटीएम खरीदते हैं 42,000 का, हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो कितना निफ्टी बैंक निफ्टी को जाना चाहिए तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में हमें कितना आपको ब्रेक इवन चाहिए होगा ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। तो सबसे पहले हमने आईटीएम कितने में खरीदा, 42,000 रुपए का, ठीक है। 42,000 रुपए का हमने आईटीएम खरीदा, कितने रुपए में, 414 रुपए में। तो हम यहाँ पे 414 को प्लस कर देंगे तो हमें कितना हो गया, 42,414। जब तक बैंक निफ्टी 42,414 नहीं जाएगा तब तक हमें आईटीएम में प्राइस मतलब प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। 42,414 से ऊपर ही जाना चाहिए, ना उसके नीचे और ना ही उतना हो, ठीक है। और एटीएम में हमें कितना देना पड़ेगा, 42,200 का, ठीक है। हमने कितने में बाय किया है, 288 रुपए में। और यहाँ पे हमें ओटीएम में कितना देना पड़ेगा, 42,300 प्लस 189, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों को प्लस कर लेते हैं तो हमें इन तीनों को टोटल प्लस करके आता है। यहाँ पे हमें इसको देना पड़ेगा 42,488 और यहाँ पे हमें इसके ओटीएम के लिए हमें चाहिए होगा 42,589 में। थोड़ा हिंदी में मेरे को काउंटिंग नहीं आती है इतनी अच्छी। 42,589 चाहिए हमें ओटीएम के लिए बैंक निफ्टी। एटीएम के लिए चाहिए हमें 42,488 और आईटीएम के लिए चाहिए 42,414, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया इतना हमें ब्रेक इवन चाहिए। अब हमें इससे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक है, हमें इसमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जो सबसे ज्यादा हमको प्रॉफिट होता है वो होता है आईटीएम में। अब ऐसा कैसे वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, हम लोगों ने जो आईटीएम के लिए प्रीमियम कितना पे किया था, 414 रुपए पर शेयर। टोटल हमने 10,350 रुपए दिए थे आईटीएम का एक लॉट खरीदने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम मान के चलते हैं कि हमने 42,700 पहुंच गया है इसका प्राइस बैंक निफ्टी का, ठीक है, 42,700, ठीक। हमने कितने बाई किया था आईटीएम में, 42,000 रुपए में, 42,000, ठीक है। अब हमें यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 700 का, ठीक, 700 का। लेकिन अब हमने जो ये 700 हमें ओवरऑल हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए 414 रुपए हमने पर शेयर के लिए दिया था, तो हम 700 माइनस 414 कर देते हैं, ठीक है। अब 700 हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो हमें प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमने जो हमें कितना पैसा दिया है हमने पर शेयर के लिए, 414 रुपए, उसमें को माइनस कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 286, ठीक है। 286 रुपए हमें पर शेयर पर प्रॉफिट निकला है। अब 286 जब पर शेयर पे निकला है हमें प्रॉफिट, तो हमें पता है हमने बैंक निफ्टी में 25 शेयर खरीदने, क्योंकि एक लॉट होता है 25 शेयर का। तो 286 मल्टीप्लाई 25, यहां पे हमें कितना निकल के आ जाएगा, 7,150 रुपीज का प्रॉफिट। यहां पे हमें एक लॉट में प्रॉफिट हुआ 7,150 रुपए का। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,350 रुपए। प्रॉफिट हमें निकल के आया 7,150 रुपए का टोटल, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट आपका किसका, आईटीएम का। यहाँ पे आपको आईटीएम के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब देखो आप सभी को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आपको मुझे एटीएम का प्रॉफिट निकाल के बताना है। आपको यहाँ पे देखो 42,200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे हमने बाय किया था, 42,700 प्राइस गया है, मतलब 500 पॉइंट हमें मिले हैं। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है मैंने 288 रुपीज। आपको मुझे बताना है कि मुझे 42,200 के एटीएम पे कितने का प्रॉफिट होगा। जैसे आईटीएम में हमें 7,150 का प्रॉफिट हुआ है, तो एटीएम में कितने का प्रॉफिट होगा आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। यहाँ पे हम बात करें रिवॉर्ड की, तो सबसे ज्यादा जो हाई होता है वो होता है आईटीएम में, सबसे मीडियम होता है आपका एटीएम में, और ओटीएम में होता है सबसे ज्यादा कम। क्योंकि हमने यहाँ पे आप सपोज आप खुद सोचे 42,300 पहुंच गया है, 42,700 मतलब हमने अगर देखो जब तक 42,300 हमने जब बाय किया है, तो जब तक 42,589 बैंक निफ्टी का प्राइस नहीं जाता है तब तक हमें इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कि 42,600 जब बैंक निफ्टी का प्राइस जाएगा तब हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो 42,700 में 100-110 पॉइंट मिले तो उसमें कोई ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, तो हमें देखो आपने 7,150 रुपीज का प्रॉफिट हमने बनाया। रिस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है आईटीएम में। ऐसा क्यों, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे कम होता है मीडियम, जो मीडियम होता है वो एटीएम में होता है, और सबसे कम होता है
ओटीएम में। क्यों? अब देखो हमने जैसे बताया आपको, एटीएम में जब ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा बड़े प्रॉफिट दे रहे हैं, तो जितना जल्दी ये माइनस जाएगा, जितना जल्दी ये निफ्टी का प्राइस कम होगा बैंक निफ्टी का, उतना ही ज्यादा माइनस भी होगा आईटीएम में। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो भी आईटीएम में होता है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होता है, वो भी आईटीएम में होता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है आईटीएम के अंदर, उसके बाद होता है मीडियम होता है एटीएम के अंदर, और ओटीएम के अंदर सबसे कम होता है। क्यों? विनिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखो आपने सपोज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जब विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी हाई इस वजह से है कि अगर 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको आईटीएम में ही होगा। ठीक है, आपको अगर आपने 42,000 पे खरीदा हुआ है, 42,300 जाता है, तो आप ओटीएम में खरीदोगे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है ना आपका। 42,300 तो जब तक ऊपर जाएगा नहीं प्राइस तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, उससे नीचे तो आपका लॉस ही है ना। 42,300 पे भी आपका लॉस है, उस पे भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आपको पता है डीके वगैरह लगता है। मैंने आपको बताया था, जिन जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, डीके वगैरह के बारे में आप जान जाओगे। सबसे ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आईटीएम की, सबसे ज्यादा रिस्क होता है आईटीएम में, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं आईटीएम में, और सबसे महंगे प्रीमियम भी होते हैं आईटीएम के। तो अगर आप लोगों के पास अच्छा कैपिटल है, आप अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप आईटीएम ही हमेशा सिलेक्ट करो, मेरा सजेशन ये है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल भी कम है प्लस आपको नॉलेज भी थोड़ी कम है, देन आप एटीएम जा सकते हो। तो काफी लोग भाई ऑप्शन ट्रेडिंग को पता है भाई, ऑप्शन जो बाइंग होती है वो सस्ती होती है, लेकिन काफी लोग उसको कुछ ज्यादा सस्ता कर देते हैं। लाइक जो हम लोग बाय करते हैं ना ये ओटीएम में, आप लोगों को पता है हम लोग एटीएम ओटीएम आउट ऑफ द मनी जो हम लोग बाय करते हैं ना, वो फार आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, फार आउट ऑफ द मनी का मतलब स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 42,200 का, ठीक है, वो बाय कर लेंगे 45,000 रुपए का जाके, 45,000 का, 43,000 का, 44,000 का। आप खुद सोचो 42,200 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 42,200 से 42,400, सॉरी 42,200 से 43,000, 44,000, 44,000, 45,000 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको भाई? मतलब लमसम इम्पॉसिबल टाइप का ही होता है। 42,000 से आप खुद सोचो यार, 42,000 से 45,000 पहुंचा, 3,000 पॉइंट का मूवमेंट एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा टफ होता है। काफी लोग खरीदते हैं, 100 150 रुपए देके प्रीमियम ले लेते हैं, और ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग में पैसा अपना गवाते हैं। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ी मतलब डिफरेंस होते हैं। उसके अंदर जो आपका पैसा होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पे आप देख रहे हो आप 10,000 के आपको लॉट्स मिल रहे हैं, आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर यही लॉट्स 1-1 लाख रुपए के मिलते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको मेहनत भी ज्यादा चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपके पास कैपिटल भी अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम किसी अनदर वीडियो में बात करेंगे। आज आपको मैंने आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में डिटेल में समझा दिया है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करके बता देना, मैं आपको पर्सनली भी बता देता हूँ। काफी लोग टेलीग्राम पर मुझे कॉल करते हैं कि भाई हमें ये चीज नहीं समझ में आया, मैं उनको टेलीग्राम पे कॉल पर भी उनको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं बस ये चाहता हूं भाई आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करो, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। एंड आई होप सो आपको ये सब चीज अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।